वेलकम स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज उसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो जब दो परमाणु परस्पर एक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उन दोनों के मध्य साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दोनों परमाणुओं द्वारा इस साझे वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उन परमाणुओं या उन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान अणु के वातावरण पर बहुत निर्भर करता है, इसलिए किसी परमाणु के लिए इसके निश्चित मान का निर्धारण नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके मानों के लिए एक मात्रात्मक पैमाना स्केल देने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ हैं पॉलिंग, मुलिकन, एलरेड एवं रोशो। तो इन्होंने जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान दिए हैं, तो पॉलिंग पैमाने के अनुसार पी ब्लॉक तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान इस टेबल में दिए गए हैं। तो इन्हें देखिए आप। इसी तरह से एलरेड और रोशो के पैमाने के अनुसार पी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान इस टेबल में दिए गए हैं। तो ये दोनों की ही टेबल्स हैं। ये एलरेड और रोशो की है और ये पॉलिंग की है। एक आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होती जाती है और एक वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। अब अगर हम यहाँ पे दोनों टेबल्स देखें, चाहे से वो पॉलिंग का पैमाना हो या फिर एलरेड और रोशो का पैमाना हो, तो हम ये देखते हैं कि चौथे और छठे आवर्त के सदस्यों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान अपेक्षा से उच्च होते हैं। देख सकते हैं आप टेबल में। क्योंकि तीसरे और चौथे आवर्त के मध्य 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं, जबकि पांचवें या छठे आवर्त के मध्य 14 अंतर संक्रमण तत्व आ जाते हैं। इस कारण इन तत्वों का नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और आकार घट जाता है। फलतः बंधी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण अधिक हो जाता है और यही कारण है कि गैलियम की विद्युत ऋणात्मकता एल्यूमीनियम से अधिक और जर्मेनियम की विद्युत ऋणात्मकता सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। लेकिन आवर्त में आगे बढ़ने पर यह प्रभाव कम होता जाता है और आप देखेंगे टेबल में आर्सेनिक की फास्फोरस से और सेलेनियम की सल्फर से विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी सी अधिक है, बहुत कम डिफरेंस है। जबकि और आगे जाने पे ब्रोमीन में तो ये कम हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निश्चित मान निकालने के लिए एक मात्रात्मक पैमाना दिया। तो कई सारे वैज्ञानिकों का नाम है। तो सबसे पहले है पॉलिंग स्केल का। तो पॉलिंग ने
फ्लोरीन को सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव मान दिया और जो उत्तम गैसों हैं उनको शून्य मान देते हुए अन्य तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान की गणना की। पॉलिंग ने बंध ऊर्जा के आधार पर विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान निकाले। नेक्स्ट देखते हैं म्यूलिकन स्केल। तो म्यूलिकन ने किसी परमाणु के आयनन विभव I और इलेक्ट्रॉन बंधुकता E के साथ विद्युत ऋणात्मकता का संबंध बताया, जिसके अनुसार विद्युत ऋणात्मकता बराबर आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। नेक्स्ट जो इसी में देखते हैं मूलिकन का जो मान है वो पॉलिंग मान से 2.8 गुना अधिक है। तो वर्तमान में थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया गया था। नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट है वो है एल्डर्ट एवं रोशो। तो इन दोनों ने 1958 में विद्युत ऋणात्मकता को दूसरे तरीके से परिभाषित किया और इनके अनुसार नाभिक द्वारा संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के प्रति लगाया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल ही उस परमाणु अथवा तत्व की विद्युत ऋणात्मकता है और इसकी गणना के लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया कि विद्युत ऋणात्मकता बराबर 0.359 Z स्टार अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744 और यहाँ पे Z स्टार बराबर इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसकी गणना स्लॉटर नियम के आधार पर की जाती है, और R बराबर नाभिक व संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के मध्य की औसत दूरी। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान किस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रेफरेंस में चेंज होते हैं ये हमने आज देखा, और अलग अलग साइंटिस्ट ने जो पैमाना दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निश्चित मान निकालने के लिए, तो उसे भी हमने ब्रीफली देखा और समझा और जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।